नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ गोसाई। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। कांग्रेस ने बीते देर रात जो है 52 लोगों की सूची जारी की है। कर्णप्रयाग से इस समय कांग्रेस में प्रबल दावेदारी कर रहे थे मुकेश नेगी, इस समय में हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। सबसे पहले मैं अपने पार्टी नेतृत्व का, अपने आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी का, हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी का, हमारे सारे तमाम सह प्रभारीगण, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोरियाल जी का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का और हमारे नेता प्रतिपक्ष हरीश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जता करके मुझे कर्णप्रयाग विधानसभा में कांग्रेस को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित तौर पर जो पार्टी हाईकमान ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं पार्टी हाईकमान को अपने शब्दों से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो विश्वास, जो अपेक्षा उन्होंने मुझसे की है, मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ पार्टी की झोली में सीट डालूंगा। मुकेश जी, लंबा संघर्ष रहा, आप 2 बार से नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे। क्या मुद्दे आपको लगते हैं, क्या हमारे जो विधानसभा है उसमें क्या आपको लगता है कि ये किए जाने की आवश्यकता है और आपकी प्राथमिकता में वो रहेंगे अगर आपको मौका मिलता है तो? देखिए, बहुत लंबे समय से मैं अपने क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और विगत 2012 में भी, 2017 में भी मेरी दावेदारी थी, लेकिन परिस्थितिवश मुझे मौका नहीं मिल पाया। पार्टी ने मुझ पर जो है ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन उसके बाद आज पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, तो निश्चित तौर पर मुझे पूरे क्षेत्र में जाने का अनुभव मुझे मिला है। और जो स्थितियां मैंने देखी है, चाहे वो हमारा गैरसैंण का सुदूर ब्लॉक हो और चाहे वो कर्णप्रयाग ब्लॉक हो, दोनों क्षेत्रों में मैंने बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी समस्याओं का अवलोकन किया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर मैं मुद्दों पे बात करूं तो बहुत सारे मुद्दे हमारे, मैं समझता हूं कि जो हमारे वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो समझता हूं मैं, चूँकि मैं एक युवा हूं और युवाओं के मन की पीड़ा को समझ सकता हूं, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। बेरोज़गारी के मुद्दे पर तमाम हज़ारों बेरोज़गार हमारे संघर्षशील हैं। गैरसैंण राजधानी का हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात करें तो एक मेडिकल कॉलेज की एक बहुत बड़ा एक स्वप्न है हम लोगों का। चमोली दूरस्थ सीमांत जनपद है, स्वास्थ्य सुविधाओं का हम सुधार करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोज़गारी जो मैं बात कर चुका हूँ। जंगली जानवरों की समस्या तमाम हमारी माताएं बहनें जूझती हैं, खेतों में काम करती हैं और जंगली जानवरों की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। इसके अलावा क्षेत्र को जो हमारा जो धार्मिक पर्यटन है, जो हमारा शिक्षा जगत का है, सड़कों का है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर हमको काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन 5 सालों में बिल्कुल इनको सुलझा नहीं पाई है। और हम लोगों को यदि आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो निश्चित तौर पर मैं इन तमाम मुद्दों को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने की दिशा में काम करूँगा। समय बहुत कम है, डिजिटली जो है पर कैंपेन होना है। आपके सामने बीजेपी इतना बड़ा तंत्र है जो डिजिटली बहुत अच्छे माध्यम का उपयोग करती है, कितनी बड़ी चुनौती लगती है? अगर मैं अपने व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि विगत 15 वर्षों से लगातार मैं अपने पूरी विधानसभा का चप्पा चप्पा मैंने देखा है। और इन 2 सालों में खास करके कोरोना काल में, चूँकि हम लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के दुख में रहे हैं, तो इन 2 सालों से मैं लगातार कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं अपने पूरे क्षेत्र में, कर्णप्रयाग विधानसभा के क्षेत्र में, चाहे वो गैरसैंण का क्षेत्र हो, चाहे कर्णप्रयाग का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर मिला है। तो मैं नहीं समझता कि मुझे बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता है, मैं सब जगह जा चुका हूँ। और जहाँ तक आप डिजिटल माध्यम से बात करने की बात, मैं तो डोर टू डोर कैंपेन कर चुका हूँ और हमारे तमाम साथी सोशल मीडिया के माध्यम से भी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क हो सकता है, लेकिन वहाँ उनके प्रत्याशी या उनके लोग अभी तक उतने गांव में नहीं जा पाए हैं जितना गांव में हम लोग जा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी। आपको पहली बार मौका मिल रहा है विधानसभा चुनाव लड़ने का, और ये कहें कि आपका संघर्ष भी बहुत लंबा था। कितना आश्वस्त हैं आप सरकार बनाने को लेकर भी और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मुझे चाहे वो अभी मेरा टिकट तो कल ही कंफर्म हुआ, लेकिन उससे पहले भी तमाम लोगों का मुझे बहुत बड़ा समर्थन मिला था। और देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि मुझे
लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो 5 वर्षों का कुशासन मैं इसको कहूँगा, जो फैलोटी रही है सरकार की, पूरी जनता, चाहे वो हमारा युवा तबका हो, चाहे वो महिला हमारी मातृशक्ति हो, चाहे वो शिक्षक कर्मचारी हो, चाहे वो हमारे बेरोजगार, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हो, तो हर तबका इस सरकार से नाखुश है और निश्चित तौर पर बदलाव होना सुनिश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई तय है और हमारी जीत भी सुनिश्चित है। और कांग्रेस बहुत पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ सरकार बना करके माननीय हरीश राव जी को मुख्यमंत्री प्रदेश का देखना चाहती है। जाते जाते कोई अपील आप वोटर्स को करना चाहें? निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग चेहरा देखिएगा, व्यक्तित्व देखिएगा, मेरा संघर्ष देखिएगा। और यदि आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने काम किया है लोगों के सुख में, दुख में, लोगों के संघर्ष में, तो निश्चित तौर पर आप सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। दल कोई भी हो, दल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्याशी हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग भी मुझे अपना समर्थन देने के लिए तैयार बैठे हैं, जैसा मुझे प्रतीत हुआ है। तो निश्चित तौर पर आज कर्णप्रयाग की जनता जिस प्रकार से मुझे अपार समर्थन मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से या किसी भी तरीके से हमको मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। और एक बार पुनः मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि एक बार अपने इस भाई पे, अपने इस बेटे पे, अपने युवा साथी पे भरोसा जताइए। उसके बाद मैं आपके सुख दुख का, आपके संघर्ष का और आपके हर जो आपका जो समस्या होगी उसका सुलझाने का मैं प्रयास करूँगा। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपको बेहद धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।